आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये आपका नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आपका आता है। इस केस में आपका कांस्टेंट है म्यू एस, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको पढ़ते हैं म्यू, एम यू ई। तो म्यू एस को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये बन जाता है एफ बाय आर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब आपकी बॉडी मूव करती है, ठीक है। तो उस केस में भी हम आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला लॉ इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा? म्यू के आर, वेयर म्यू के इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के आपका आ जाता है एफ के बाय आर। तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ, इसको रेशियो पढ़ेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात इसमें याद रखने वाली है कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के हमेशा ही क्या होगा? उससे लेस देन होगा। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपने। ये हुआ आपका इस डायरेक्ट, अगर आपने अप्लाइड फोर्स ऐसे लगाई है तो आपका फ्रिक्शन इस तरफ होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है और ये इसका वेट है mg। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स का रिजल्टेंट लूँगा तो आप देख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ से आपका जो डायगोनल बनेगा इसका वो आपका रिजल्टेंट होना चाहिए। तो ये है किसका रिजल्टेंट? ये रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं इट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपका OC क्या है, उसको रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपका रिजल्टेंट OC है वो जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा, ध्यान से सुन लो, जो रिजल्टेंट OC है जो एंगल वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा थीटा, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये होगा आपका रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट कौन सा हुआ? OC। किसके साथ एंगल बनाएगा? मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R। वो R के साथ एंगल बनाएगा जिसको हम नाम देते हैं थीटा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है, R आपका mg को बैलेंस कर रहा है। R है ऊपर की तरफ को और वेट है नीचे की तरफ को, दोनों इक्वल होंगे। हम ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल OCA। OCA लेंगे, इसमें एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, AC अपॉन OA। व्हाट इज AC? किसके बराबर है? ये आपका F के बराबर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। और व्हाट इज OA? ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो F बाय आर आ जाएगा, लेकिन हमें पता है व्हाट इज F बाय आर इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज म्यू एस, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया? म्यू एस के बराबर। तो वी कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के बराबर होगा। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये है बेटा कि मान लो आपने एक बुक रखी है किसी टेबल पे और उस टेबल का एक हिस्सा ऊपर उठाना शुरू कर दो। एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि बुक नीचे की तरफ को चलना शुरू हो जाएगी। तो आपने वो मूवमेंट लेना है कि जब वो चलने लगे बस उस टाइम तक, उस एंगल, उस मिनिमम एंगल तक आपने उसको उठाना है। जब आपकी बुक जस्ट चलने वाली हो या चल चुकी हो, बस थोड़ा सा चलने वाली हो, उस मिनिमम एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब कब तक उसने रोका हुआ है, इस एंगल तक वो बुक रुकी हुई है। इससे ऊपर अगर आप ले जाओगे तो ये बुक चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता है ये वाली चीज़ जो उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, इसको इंक्लिनेशन हम कहते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल, इसमें हॉरिजॉन्टल क्या है? AC, और इंक्लिनेशन क्या है? AB, ठीक है। तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे हैं कब? जब आपकी बॉडी क्या हो? जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, जब वो नीचे की तरफ चलने वाली हो। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब आपने इस बॉक्स पे ध्यान देना है, हमने डिफरेंट फोर्सेस के ऊपर लगाई है।
जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा बॉक्स के परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी डायरेक्शन जैसे बॉक्स टेढ़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी टेढ़ा ही होगा। लेकिन जो वेट है वो हमेशा ही नीचे की तरफ को होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है बॉक्स की। तो ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एंगल अल्फा है तो दैट मीन्स आपका एम जी और आर जो इसको प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ को, तो ये भी अल्फा एंगल ही बनाएंगे। अब आपने पढ़ा है कि अगर मैं वेट के कंपोनेंट बनाऊं तो एंगल के साथ बनता है कॉस अल्फा, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या बनता है, एम जी साइन अल्फा। ये आपने रिजॉल्विंग द कंपोनेंट पढ़ा हुआ है। तो एम जी का ये बन जाएगा एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा। अब इस डायग्राम में ही समझो, आर को कौन बैलेंस करेगा, एम जी कॉस अल्फा। आर के बिल्कुल अपोजिट क्या है, एम जी कॉस अल्फा। तो आर किसके इक्वल हुआ, इक्विलिब्रियम में एम जी कॉस अल्फा के बराबर। और जो एम जी साइन अल्फा है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ को। तो एफ किसके बराबर होना चाहिए, एम जी साइन अल्फा। तो ये कब है, जब बॉक्स आपका मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में आर इसके बराबर हो जाएगा और एफ आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो यही बात हम इसमें देखेंगे। आपकी डिफरेंट फोर्सेज यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। वेट डाउनवर्ड है, रिएक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, हमने एम जी को दो हिस्सों में रिजॉल्व किया है, एम जी कॉस अल्फा एंड एम जी साइन अल्फा इन इक्विलिब्रियम। एफ मैंने अभी आपको बताया किसके बराबर होगा, एम जी साइन अल्फा के बराबर, और आर किसके बराबर होगा, एम जी कॉस अल्फा के बराबर। बस यहीं तक आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपने इक्वेशन को डिवाइड करना है, एफ बाय आर हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा बाय एम जी कॉस अल्फा, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट अल्फा, बट एफ बाई आर किसके बराबर होता है, म्यू एस। क्योंकि अभी बॉक्स मूव नहीं किया है तो हमने स्टैटिक ही लेना है इसको। तो म्यू एस कितना आ गया, टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब आप पिछली इक्वेशन देखो, म्यू एस किसके बराबर था, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। यहाँ पे म्यू एस किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ अल्फा के बराबर। तो जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा के बराबर। और हम कह सकते हैं अल्फा किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर। मतलब एंगल ऑफ रिपोज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है।